जब हम कोई काम करते हैं तो काम करने के बाद हमें सक्सेस मिलेगा या नहीं, ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर डिपेंड करती है। बहुत सारे फैक्टर्स आप गिना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो। आप बता सकते हो कि हमारा गोल क्लियर है कि नहीं, आप ये बता सकते हो कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, ये मेरा डिसाइडेड है या नहीं, आप ये करना चाहते हो कि मेरे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। इस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं। इन सारी चीज़ों से इधर एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा ये डिसाइड करती है कि आप अपना गोल अचीव करोगे कि नहीं, आप जो काम कर रहे हो कि उसमें सक्सेसफुल हो गया नहीं, और वो होता है आपका फोकस। याद करो, जब आप काम करने बैठते हो, चाहे अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, ऑफिस में हो, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई एग्जाम आपको क्रैक करना है, हम क्या करते हैं नॉर्मली, काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर बीच में एक फ़ोन का नोटिफिकेशन आया, किसी दोस्त की कॉल आई, हमने फ़ोन उठा लिया, या किसी ने कोई रील भेजी, हम वो रील देखने लगे। देखते देखते उसमें समय चला जाता है, यूट्यूब देख रहे हैं, उसमें समय चला जाता है। तो अब ये मतलब उसका कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि यार मेरा डिस्ट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली सही बात ये नहीं है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। अगर आप फोकस नहीं कर पाते तो आप एक बार में ही नेटफ्लिक्स पे बैठ के बैक टू बैक एपिसोड्स कैसे देख लेते हो। आप एक बार में ही कोई सीरीज आती है, उसके बैक टू बैक सारे एपिसोड्स देख लेते हो। आप रील्स स्क्रॉल करते हो, उसमें घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हम रील स्क्रॉल करते रह जाते हैं। हम कोई गेम खेल रहे हैं, उस गेम में हमें टाइम का पता ही नहीं चलता और हम लगातार उसे खेलते रहते हैं। इसका मतलब हम फोकस नहीं कर पाते, ये बात सही नहीं है। एक्चुअल बात यह है कि हमारा फोकस चुरा लिया गया है। जिस चीज पर हम चाहते हैं फोकस करना, उस पर हम फोकस नहीं कर पाते, लेकिन बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम फोकस कर पाते हैं। तो अपने दिमाग से हमें ये चीज निकाल देनी है कि हम फोकस नहीं कर पाते, या मैं किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाता हूँ। या अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आप उसे समझा रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं मैं फोकस नहीं कर पाता, तो ये बात गलत साबित होती है। ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात आती है कि तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजों पर हम फोकस कर पाते हैं, कुछ चीजों पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं। देखो, सबसे बहुत ही बेसिक और लेमैन लैंग्वेज में आप ये समझो कि जब आप कोई काम करने जाते हो जहां पर आपका फोकस बिगड़ रहा है बार बार, जो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो पढ़ाई में, काम में, कंटेंट क्रिएट करने में, किसी भी चीज में, वहां पर आप केवल इकलौते आप काम कर रहे हो। आपका सिस्टम है, आपका थॉट प्रोसेस है और आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। वर्सेस जब आप नेटफ्लिक्स देखते हो, जब आप इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हो, जब आप गेम खेलते हो, तो वहां पर फोकस को, उस चीज पर फोकस हो आपका, इसके लिए हजारों हजार टेक्नीशियंस हैं, हजारों हजार साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने उस पूरे सिस्टम को, उस गेमिंग के सिस्टम को, उस एल्गोरिदम के सिस्टम को, उस रील्स के सिस्टम को, उस नेटफ्लिक्स की मूवीज को इस तरीके से बनाया है, डिजाइन किया है कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक उस पर फोकस हो जाता है। इससे हमें क्या मतलब समझ में आता है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि यार कहीं ना कहीं अगर एक ऐसा सिस्टम हो जो मेरे दिमाग को ऑटोमेटिकली फोकस एरिया में लेकर जाए, तो मैं फोकस कर पाऊंगा। मेरा फोकस खराब नहीं है, मेरे अंदर कोई समस्या नहीं है, मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि एक अगर मैकेनिज्म बना दिया जाए, एक अगर ऐसा सिस्टम बना दिया जाए, जिस तरीके से बहुत सारे लोग साइंटिफिक प्रोसेस से गेम डिजाइन करते हैं, जिस तरीके से मूवीज बनाते हैं, उसमें सैकड़ों हजारों लोग इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने जिस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट किया कि हम वहां से अपना फोकस नहीं हटा पा रहे हैं, अगर उसी तरीके का सिस्टम मैं अपनी जिंदगी में बना लूं, मतलब मैं पढ़ाई करने में, मैं कंटेंट क्रिएट करने में, मैं कोई काम करने में, मैं किसी स्टार्टअप के आइडिया में, अगर वहां पर वैसा ही सिस्टम बना लूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब जब ये हम कहते हैं कि वो सिस्टम बनाना है, तो वो सिस्टम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का होना चाहिए। वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ चीजों का ध्यान रखा जाएगा।
जैसे जब हम कोई मूवी देखते हैं उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान दिया जाता है कि वो मूवी डार्क है, हॉरर है, कॉमेडी की है। आप सारी मूवीज को उस तरीके से नहीं देख पाओगे। बहुत सारे ऐसे होंगे कि आप हॉरर मूवीज बहुत ध्यान से देखते हो, लेकिन जैसे ही कोई कॉमेडी मूवी चलती है आपका मन नहीं लगता। कई सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको कॉमेडी, हल्की फुल्की फैमिली वाली मूवी ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन हॉरर मूवीज या कोई ऐसी मूवी हो उसको ध्यान नहीं दे पाएंगे। या आप एग्जांपल लो कि कोई नॉर्मल सी ऐसी सीरीज होती है जो बेकार, हम बोलते हैं ना कि ये बेकार सीरीज बनी है, ये बेकार मूवी बनी है और उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है क्योंकि लोग उसको देख नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो बनाने वाला है, जो उस मूवी को डिजाइन करने वाला है, उसका जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने तो अपनी जान में मूवी खराब नहीं बनाई होगी, उन्होंने तो अपना एफर्ट दिया होगा उसको बनाने में, बट वो सिस्टम ऐसा नहीं डेवलप हो पाया जिससे आपका अटेंशन वहां पर जाए, जिससे आप कंटिन्यूअस देख पाए। इसी सीख को हम अपनी खुद की जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको अगर हम ध्यान में दें तो हम वैसा सिस्टम डिजाइन कर पाएंगे। अब ये कौन से सिस्टम होते हैं, कौन सी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में देना है वैसा सिस्टम डिजाइन करने के लिए? तो अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें मैं आपको 4-5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, हैक्स बता रहा हूँ, जिन चीजों का आप ध्यान देंगे तो आपका इन्वायरमेंट ऐसा बन जाएगा, आपका एक सिस्टम ऐसा प्रोसेस बन जाएगा, एक इकोसिस्टम ऐसा बन जाएगा कि आपका ध्यान अपने आप जो काम आप कर रहे हो उस पर ज्यादा जाने लगेगा। अगर पहले आप 10 मिनट काम कर पाते थे कंसंट्रेट होके, तो अब आप 15 मिनट कर पाओगे, 20 मिनट कर पाओगे, और धीरे धीरे वो और बढ़ता जाएगा। सबसे पहली चीज होती है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप सबने एटॉमिक हैबिट्स नाम की बुक जरूर पढ़ी होगी या सुनी होगी, अगर आपको मोटिवेशन और इस तरीके की सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने की आदत है। एटॉमिक हैबिट्स में एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। एक हॉस्पिटल ने क्या किया, उसने क्या किया कि अपनी कैफेटेरिया में पानी की बॉटल्स एक जगह पर ना रखकर अपने कैफेटेरिया में हर जगह पर, मतलब अलग अलग जगहों पर पानी की बॉटल्स रखी। उसका नतीजा क्या हुआ, पहले ही महीने पानी की बोतल की सेल्स 25% इंक्रीज हो गई। देखो, पहले भी लोग पानी पीने के लिए, पानी खरीदने के लिए, पानी मांगने के लिए आते होंगे कैफेटेरिया में, अभी भी वो लोग आते होंगे, लेकिन केवल अलग अलग जगह पर डिस्प्ले करने से उसकी खपत ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई चीज ज्यादा दिखती है, ज्यादा विजिबल होती है, तो वो एक्सेसिबल होती है, लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो अगर जब आप पढ़ने बैठते हो, अगर जब आप काम करने बैठते हो, आप कंटेंट क्रिएशन करने बैठते हो, आप कोई पोस्ट बना रहे हो, कोई लैपटॉप पे बैठे हुए हो, काम कर रहे हो, उस समय अगर आपके फोन का एक्सेस होगा, अगर आप एक नोटिफिकेशन देखोगे और आपको लगता है कि चलो मैं एक नोटिफिकेशन देख लेता हूँ, एक रील देख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं रख दूंगा फोन, तो वो नहीं होगा, क्योंकि जब उस चीज की विजिबिलिटी है तो उसका एक्सेस आपके पास ज्यादा होगा। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज है इस इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना, इस इन्वायरमेंट को मैनेज करना, इस इन्वायरमेंट को बनाना। हम जब काम करने बैठते हैं तो जिन जिन चीज़ों से हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, जिन जिन चीज़ों पर हमारा ध्यान जाता है, उन चीज़ों को वहाँ से रिमूव करना, हटा देना ही इकलौती ऐसी चीज़ होती है जिससे आप उसका एक्सेस खत्म कर सकते हैं। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं कहीं पर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर मेसी है आपका पूरा घर, बहुत अलग अलग चीज़ें वहाँ पर रखी हुई है, वहाँ पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, वहाँ पर टीवी रखा हुआ है, फ़ोन रखा हुआ है, तो आप जैसे ही 10 मिनट 15 मिनट पढ़ाई करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट काम करेंगे, उसके बाद तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि यार एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मन अपना हल्का कर लेता हूँ, थोड़ा सा रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, और उसके बाद दोबारा से मैं काम करने बैठ जाऊँगा। लेकिन वो डिज़ाइन और अच्छे तरीके से है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोबारा से उस पर देखना लगेंगे और टाइम अपना वेस्ट करने लगेंगे। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं, जितनी देर आप काम करने बैठते हो, वहां पर उसको नहीं रखना है, उस इन्वायरमेंट को सही रखना है। सबसे पहली चीज हो गई इन्वायरमेंट। दूसरी चीज हो गई टाइम ब्लॉकिंग। नॉर्मली क्या होता है कि हमें से ज्यादातर लोग जब समय मिला तब काम कर लिया, जब किसी चीज से फ्री हुए तब काम कर लिया। जब फ्री हो गए तब काम कर लिया, जब फ्री हो गए तब पढ़ाई कर ली, जब बाकी और चीज नहीं कर रहे हैं उस समय काम
कर लिया, ऐसा आप करोगे तो आपके दिमाग में टाइम ब्लॉकिंग नहीं एक्टिवेट हो पाएगी। देखो, जैसे आप कुछ भी हो जाए, खाना तो खाते हो ना, मतलब होगा कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो गए तो एक दिन आपने खाना नहीं खाया, या बहुत ज़्यादा बिजी हो गए तो एक दिन में आपने खाना अवॉइड कर दिया या लेट खाया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप डेली अपना खाना खाना बंद कर दो। ऐसा नहीं होता कि डेली आप कोई सोना बंद कर दोगे। जब आप किसी भी कंडीशन में सोने के लिए समय निकाल लेते हैं, जब आप किसी भी कंडीशन में खाना खाने के लिए समय निकाल लेते हैं, तो किसी भी कंडीशन में काम करने के लिए समय क्यों नहीं निकाल पाते? उसका रीजन यही होता है कि वो हमारे लिए टाइम ब्लॉकेज नहीं होता। अगर आप नहीं सोओगे तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगेगी। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगेगी, लेकिन आप काम नहीं करोगे तो आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है। इसकी वजह से हम काम को अवॉइड कर देते हैं और ये चीज चलती रहती है। तो टाइम ब्लॉक करना है हमें। जैसे मान लो अगर आपको ये करना है कि मुझे 4 घंटे तो काम करना ही करना है, 2 घंटे मुझे सुबह काम करने हैं, 2 घंटे शाम को काम करना है। या मान लो आप YouTube पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपने ये डिसाइड किया कि ठीक है मुझे एक वीडियो तो रिकॉर्ड करनी ही करनी है। देन यू हैव टू ब्लॉक अ टाइम कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, सुबह इतने बजे से इतने बजे तक, या दोपहर में, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, जो आपके लिए सबसे कन्वीनियंट और सबसे बेहतरीन समय हो, उस टाइम को ब्लॉक कर दीजिए। उस टाइम में चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कयामत आ जाए, आपको वो काम ही करना है, कुछ और नहीं करना है, किसी और चीज पे फोकस नहीं करना है। ये टाइम आपको ब्लॉक करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस टाइम पे जब आप काम नहीं कर रहे होगे जिस दिन ना, तो आपको बेचैनी होने लगेगी, आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगेगी, आपका दिमाग रिएक्ट करने लगेगा और ये आपकी आदत में आ जाएगा। तीसरी चीज है मल्टीटास्किंग। हम में से ज्यादातर लोग बहुत ही ये प्राउडली बताते हैं कि मैं तो मल्टीटास्कर हूँ, मैं एक बार में कई सारी चीजें करके करता हूँ, मेरे यहाँ पर लैपटॉप भी खुला हुआ है, यहाँ पर मैं कुछ और भी काम कर रहा हूँ, फिर मैं किचन में भी लगा हुआ हूँ, कुछ चीजें, है ना। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है फोकस फ्लो। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो फोकस फ्लो आपका नहीं डेवलप हो पाता, नहीं बन पाता है। आपको लग रहा होगा कि नहीं, मल्टीटास्किंग करने से तो मेरे काम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन यकीन मानिए जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका फोकस अपने आप कम होगा। एक बार में एक काम करना है, मल्टीटास्किंग। हो सकता है आप बहुत ही जबरदस्त इंसान हैं, आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट और सुपर कॉप हूँ, मैं मल्टीटास्किंग कर पाऊंगा। लेकिन नहीं, आप 2-3 दिनों तक अपना काम ऑब्जर्व करिए, नोट बनाइए आपने कितना काम किया, और फिर एक सिंगल टास्क को करिए 2-3 दिन तक, उतने ही समय के लिए। आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, बहुत ज़्यादा अंतर आता है। तो हमें ये मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, सिंगल टास्किंग करनी है। एक बार में एक काम वो खत्म हो गया, फिर दूसरा काम। हर काम के लिए अलग अलग आप टाइम ब्लॉक कर सकते हैं। तीसरी चीज होता है जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे रील स्क्रॉल करना। ज़्यादातर तो आजकल वही चल रहा होता है कि अगर आप मूवी देखते हो या नेटफ्लिक्स पे टाइम बर्बाद करते हो, कुछ लोग उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, और ज़्यादातर लोग फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मैजिकल मेथड है, मेरा यूज किया हुआ है। एक टाइम बना लो टाइम वेस्ट करने का। ध्यान से सुनिए, एक टाइम बना लो टाइम वेस्ट करने का। जैसे जब भी मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ और मैं रील थोड़ा भी देखता हूँ, तुरंत मेरे दिमाग में आता है कि यार रात को 8 बजे से 9 बजे तक तो मेरा टाइम वेस्ट करने वाला टाइम है। मैं रात के 8 से 9 बजे तक रील ही देखता हूँ, ऐसे स्क्रॉल करता जाऊँगा, रील देखता जाऊँगा, कुछ इधर उधर फोन में लगे हुए हैं, जो फालतू के जो टाइम वेस्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि दिन में कभी भी मैं जब भी रील देखने का मन करता है, किसी की नोटिफिकेशन आ गई, किसी का मैसेज आ गया, तो मैं तुरंत ही सोचता हूँ यार रात को तो देखना ही है, अभी रुक जाते हैं। उससे क्या हुआ कि
मैं पहले जो 4 घंटे 5 घंटे थोड़ा थोड़ा टाइम देकर, मतलब ऐसा नहीं, मुझे कभी भी नहीं एहसास था कि मैं 4 घंटे 5 घंटे मोबाइल पर वेस्ट कर देता हूँ। बट जब आजकल तो मोबाइल्स में ट्रैकर आते हैं, आप देख सकते हो कि आपने कितना टाइम दिया किस एप्लीकेशन पर, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों पे 4 से 5 घंटे देता था डेली बेसिस पे। अब जब से मैंने एक पर्टिकुलर टाइम एलोकेट कर दिया है कि ये समय है समय खराब करने का, समय बर्बाद करने का, मेरा टाइम रिड्यूस हो गया है। जो मैं 4-5 घंटे पूरे दिन में मिलाकर करता था और मुझे पता भी नहीं चलता था कि मैंने कब इतना समय बर्बाद कर दिया, अब मेरा केवल 1-1.25 घंटे होता है। और वो भी 1-1.25 घंटे भी मुझे लगता है कि यार बहुत देर मैंने स्क्रॉल कर लिया, बहुत देर मैंने कर लिया। तो टाइम वेस्टेज का भी एक टाइम बना लीजिए। 5वीं चीज प्रोबेबली रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें से ज्यादातर लोग जब काम करने के लिए उनके अंदर मोटिवेशन आता है, जब वो सोचते हैं कि हाँ चलो काम करेंगे, गोल अचीव करेंगे, जिंदगी में कुछ करके दिखाएंगे, बड़ा करेंगे, फिर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपने सक्सेस को पाना चाहते हैं। अब उससे क्या होता है कि वो अपना रेस्ट, अपनी हेल्थ, इन चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। देखो, जब आप तुरंत कोई चीज पाना चाहोगे, जल्दी से जल्दी आप उसे अचीव करना चाहोगे, तो आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। या तो अचानक से वो अचीव हो जाएगा, या आपकी सेहत खराब हो जाएगी, आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने शरीर को देना, अपने शरीर को, अपने दिमाग को रेस्ट देने में सोना एक पार्ट है कि हम सो रहे हैं 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। लोग कहते हैं कि साइंटिफिकली 8 घंटे की नींद एनफ होती है, बट मुझे लगता है कि अगर आप 5-6 घंटे डेली सोते हैं तो गुड, अच्छा है। इससे ज्यादा भी अगर आप सोते हैं दैट इज ऑल्सो फाइन। बट पॉइंट ये है कि सोने के साथ साथ अपनी बॉडी और अपने दिमाग को रेस्ट करने के लिए 2-3 चीजें और करनी इंपॉर्टेंट है। डेली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप जिम जाओ, जरूरी नहीं है कि आप कोई हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो। जरूरी ये है कि कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, रस्सी कूद रहे हो, अपने घर में ही खड़े होके ऐसे ऐसे करते हैं वो कर रहे हो, है ना, रनिंग कर रहे हो अपने घर में ही, कमरे में ही 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, आप देखोगे कि आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बदलेगी, बहुत जबरदस्त तरीके का बदलाव आएगा। तो पहली चीज हो गई रेस्ट वाले सेक्शन में, पहली चीज हो गई रेस्ट, दूसरी चीज हो गई एक्सरसाइज, तीसरी चीज हो गई समय बिताना। कुछ तो ऐसी चीज होगी ना जिसमें आपको बहुत मजा आता होगा। फोन देखने वाले मजे की बात नहीं कर रहा हूँ, टीवी देखने वाले या मूवी देखने वाले मजे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जिसमें मजा आता है। जैसे किसी को म्यूजिक सुनने में बहुत मजा आता होगा, किसी को अपने घर में बच्चों के साथ खेलने में मजा आता होगा, किसी को अकेले बैठने में मजा आता होगा, किसी को मेडिटेशन करने में मजा आता होगा। जिस चीज में मजा आता है, अगर आप बहुत ज्यादा समय नहीं निकाल सकते, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट वो चीज जरूर करिए। जब आप इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन करते हैं, आपका दिमाग, आपका शरीर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने लगता है और आप जो गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, आप देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत जबरदस्त डिफरेंस आ जाएगा। दोस्तों, ये जो मैं 5 हैक्स आपको बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम डे 1 से इम्प्लीमेंट ना कर सके। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इनमें से हम ज्यादातर चीज जानते हैं, सुनते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो और रिजल्ट आपके सामने होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।